हेलो भाई, अभी बैठो, एक फोटो ले लो बस। इधर आ जाओ, फोटो ले लो। ये तो हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब, हमारे नागपुर के प्रभारी राजेंद्र जैन जी, नागपुर शहर के अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे जी, ये सब के सब ने मेरी एक बात पर, जब मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए दुनेश्वर पेठे जी और बहुत सारे लोग जब अग्रसर थे, तो मैंने कुछ शर्तें रखी थी। मैंने कहा था कि हमारे साथियों को पहले विभिन्न पदों पे जो समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में कई जगह, उनको विभिन्न पदों पे रखने के लिए तो फिर मुझे पद दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने देखा अभी आपके साथ जनता का समर्थन काफ़ी दिख रहा है। क्या ये जनता का समर्थन राष्ट्रवादी को आने वाले एनएमसी चुनाव में फ़ायदा पहुँचा पाएगा? ज़रूर, जाहिर सी बात है। हम तो जनता की समस्याओं के लिए लड़ते रहे पिछले 24-25 साल से। जब से एक्टिव राजनीति में आए, छात्र जीवन के बाद, छात्र राजनीति के बाद, चूँकि राजनीति में हम सोने का चम्मच लेकर नहीं आए थे, हमने संघर्ष किया और एक ये इच्छा थी, एक विश्वास था लोगों का, किसी भी तरीके से दबे कुचलों की आवाज़ बने, वो बनने की हम चेष्टा कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि हम जहाँ जाएंगे हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन वोटरों को भी कन्वर्ट करें जो वोटर हमें चाहते हैं, जिनका हम काम करते हैं। तो राष्ट्रवादी को भी फ़ायदा मिलेगा, मुझे भी फ़ायदा मिलेगा। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे जो आपकी पार्टी के विरोध में काम करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अभी नवाब मलिक साहब को परेशान किया गया है ईडी और अन्य सरकारी संस्थानों के द्वारा, ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, नवाब मलिक साहब महाराष्ट्र के शेर हैं और इनको पिंजरे में बंद करने की कोशिश ईडी के ज़रिए की जा रही है। नवाब मलिक साहब सच्चे हैं, वो बाहर आएंगे, निष्पक्ष रूप से बाहर आएंगे। जो लोग परेशान कर रहे हैं उनके लिए एक शेर है कि अजीब लोग हैं पहले हवाएं मांगते हैं। अजीब लोग हैं पहले हवाएं मांगते हैं, हवा चली तो हवा से पनाहें मांगते हैं। बुझाते हैं खुद ही अपनी दामन से चिरागों को, दामन जली तो दुआएं मांगते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। अफजल फारूक आगे बढ़ो, अफजल फारूक संघर्ष करो। राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यालय की ओपनिंग की गई है जिसमें अफजल सर जो कि एक काफ़ी चर्चित नेता है ने ओपनिंग की है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से, और आपका चैनल का मैंने बहुत नाम सुना है जी, नागपुर के लिहाज से आपका चैनल बहुत पॉपुलर है। पहले तो आपके चैनल को बधाई। दूसरी बात यह है कि हम लोग अफजल भाई के साथ 18 से 19 साल पुराने हम लोग संघर्ष के साथी हैं। हम लोगों ने एक पार्टी में काम किया था, समाजवादी पार्टी में हम लोग साथ में संघर्ष किए, धरने मोर्चे आंदोलन किए। अफजल भाई के नेतृत्व में हमने पूरा महाराष्ट्र हर जगह जाके संगठन मजबूत किया। अपने खुद का गाड़ी घोड़ा लेके हम लोग समाजवादी पार्टी में 15 से 20 साल दौड़ते रहे, लेकिन उसका सिला हमको कुछ खास नहीं मिला, जिसकी वजह से आदरणीय अफजल फारूक साहब के सदारत में, अध्यक्षता में हम सभी पदाधिकारी, महाराष्ट्र के सभी मुख्य पदाधिकारी, कोई जिलाध्यक्ष, कोई प्रदेश सचिव, मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र की पद पर था, एग्जीक्यूटिव मेंबर भी था महाराष्ट्र की बॉडी में। अफजल फारूक साहब हमारे युवा के अध्यक्ष थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे। अफजल चौधरी साहब हमारे प्रदेश सचिव थे। SB अहमद साहब शहर प्रेसिडेंट थे। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब मुकम्मल संघर्षमय साथी है हमारे पुराने, कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है। सबों ने 15 से 20 साल के बीच में ही संघर्ष किया है समाजवादी पार्टी में। वो लोग अब राष्ट्रवादी में प्रवेश कर चुके हैं। अब इसका आप अंदाज़ा लगाइए कि अफजल फारूक साहब के और शरद चंद्र पवार जी के नेतृत्व में ये पार्टी नागपुर शहर में कम से कम, विदर्भा में हम लोग इस पार्टी का परचम ज़रूर बुलंद करेंगे और हर गांव, हर खेड़ा, हर तालुके तक इस पार्टी को फिर से जिंदा करेंगे। पहले तो पार्टी जिंदा है, लेकिन हम लोग और कोशिश करेंगे इस पार्टी को राष्ट्रीय लेवल पर, इस पार्टी को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। मेरा ऐसे दो शब्द कहकर मैं समाप्त करता हूँ। एक मिनट में कंटिन्यू रखिए। मैं ये कहता हूँ, अंसार अली।
देखिए, समाजवादी पार्टी अच्छी है, नहीं पार्टी की नीति भी अच्छी है, पार्टी की नीयत भी अच्छी है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर में कुछ ऐसे लोग, यानी मेरी मुराद है सेकंड लीडरशिप की, वो लोग चाहते नहीं हैं कि पार्टी बढ़े। अबू आसिम आज़मी साहब बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को बर्बाद करने का ही काम किया है। हमने बहुत बार कोशिश की कि अबू आसिम आज़मी साहब को, आज भी परसों तरसों मेरी उनसे बात हुई है कि आप बहुत अच्छे नेता हैं, कौम की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आपके आजू बाजू में जो कुछ लोग रहते हैं ना, वो अच्छे नहीं हैं। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष नहीं करूँगा। अब इनके दिल की बात थी, इन्होंने कह दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी की नीति बहुत अच्छी है और नीयत भी बहुत अच्छी है। कुछ गलत लोग समाजवादी पार्टी में हैं जो पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। बस यही आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ